जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो लाखों लोगों के मन में है। क्या यीशु ही परमेश्वर है? जब दुनिया में इतने सारे देवी देवता, भगवान, ईश्वर और आध्यात्मिक मार्ग मौजूद हैं, तो हम कैसे जानें कि सच्चा ईश्वर कौन है, किसकी आराधना करें और किस पर विश्वास रखें? हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है। कोई शिव को पूजता है, कोई विष्णु को, कोई राम को और कोई काली को। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सबका मालिक एक है और सभी रास्ते परमात्मा तक ही जाते हैं। लेकिन यदि यह सच होता तो क्या आज भी हमारे जीवन में इतना अंधकार, दुख, भय और अस्थिरता होती? क्या सचमुच सभी देवी देवता एक ही हैं, या हमने अपनी परंपराओं और संस्कृति के अनुसार सच्चे ईश्वर की एक अपनी कल्पना बना ली है? ईश्वर कौन है? कैसा है? क्या वह मूर्ति में रहता है? क्या वह प्रकृति है? क्या वह गुस्से वाला देवता है जो हमारे पूजा न करने पर हमें दंड देता है? या क्या वह ऐसा प्रेमी परमेश्वर है जो हमें वैसा ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं? बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर न तो पत्थर की मूर्ति है, न कोई दृश्य शक्ति। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से आराधना करनी चाहिए। यूहन्ना 4:24। राजेश नाम का एक आदमी था, एक साधारण नौकरी पेशा जो हर दिन मंदिर जाता था, पूजा करता था, धार्मिक किताबें पढ़ता था, पर उसका दिल खाली था। वो ईश्वर को खोज रहा था, ऐसा ईश्वर जो सिर्फ सुनता ना हो बल्कि बोलता भी हो। एक दिन उसके सहकर्मी डेविड ने उससे कहा, राजेश, क्या तुमने यीशु मसीह के बारे में सुना है? राजेश बोला, हां, सुना है। वे भी एक भगवान होंगे जैसे और हैं। डेविड ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यीशु कोई धर्म के भगवान नहीं है। वे साक्षात परमेश्वर हैं जो इंसान का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए। राजेश चौंक गया। डेविड ने बाइबल से एक वचन पढ़ा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देह बना और हमारे बीच रहा। इसका अर्थ यह है कि यीशु ही वह वचन है जो आरंभ से परमेश्वर थे और मनुष्य बनकर हमारे बीच आए। यीशु ने कभी यह नहीं कहा कि वह कोई धर्म या संप्रदाय लाने आए हैं। उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आता। यूहन्ना 14:6। उन्होंने कहा, मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो क्या वह हमें पापों में छोड़ सकता है? नहीं। यही कारण है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, हमारे पापों की सजा खुद अपने ऊपर लेने के लिए। बाइबल कहती है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशायाह 73:5। क्रूस पर यीशु का मरना सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, वह एक प्रेम का बलिदान था, एक परमेश्वर का अपने बच्चों के लिए दिया गया सबूत कि वह हमें कितना प्रेम करता है। और तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वह सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर हैं जिनके पास मृत्यु पर भी अधिकार है। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई और भगवान ऐसा है जिसने आपके पापों के लिए, आपकी मुक्ति के लिए अपनी जान दी हो? क्या कोई और ईश्वर है जिसने न केवल बलिदान दिया बल्कि मृत्यु पर विजयी होकर पुनर्जीवन पाया? यीशु मसीह ही वह एकमात्र नाम है जो उद्धार के लिए दिया गया है। बाइबल कहती है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4:12। प्रिय मित्रों, सच्चा ईश्वर वह नहीं जो हमसे डरवाता है, न ही वह जो सिर्फ लेने के लिए मौजूद है। सच्चा परमेश्वर वह है जो हमें जानता है, समझता है और सबसे बढ़कर हमसे प्रेम करता है। और वह परमेश्वर कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है,
आज यदि आपका दिल खोज रहा है, अगर आप ईश्वर को समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार यीशु को पुकार कर देखिए। कहिए, प्रभु यीशु, यदि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं तो मुझे प्रकट होइए, मेरे जीवन में आइए और मुझे नया बनाइए। आप देखेंगे कि वह आपके जीवन को बदल देंगे, आपके पापों से मुक्ति देंगे और आपको उस अनंत जीवन की ओर ले जाएंगे जो केवल सच्चे परमेश्वर के पास है। यीशु ही सच्चे परमेश्वर है, वह आपसे प्रेम करते हैं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी सच्चे परमेश्वर के ज्ञान और प्रेम से परिचित हो सकें। जय मसीह की।